वचन मनन करेंगे और वह है लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 29 वचन से लेकर 40 वचन तक। लूका 19:29 से 40। 28 से भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग वचन को मनन करेंगे। ये बातें कहकर यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कोई कभी सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डाल कर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। सबके बोले आमीन। ऐसे सबके अपने स्थान में बैठ जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए, और समय को लिहाज रखते हुए हम लोग संक्षिप्त में परमेश्वर का वचन मनन करेंगे। हालांकि 1 से 40 वचन हमने 29 से 40 वचन हमने पढ़ा, मतलब करीब 12 वचन है। हम लोग बड़ी संक्षिप्त में सुनेंगे। हालेलुया। आज पूरे क्रिश्चियन सोसाइटी, विशेष तौर से आज के दिन पाम संडे यानी कि खजूर एतवार, कई लोग खजूर पर्व बोलते हैं, है ना। आज से करीब 40 दिन पहले महापवास काल का आरंभ हुआ था। कलीसिया के परंपरा के अनुसार कई कलीसियाओं ने विभिन्न तरीकों से अपने जीवन को श्रृंखलित, सुव्यवस्थित और सुनियोजित तौर पर उपवास के द्वारा हो या तो सांसारिक आनंद उत्सव से अपने आप को परहेज दूर रखते हुए उस यीशु मसीह के दुख और मृत्यु का स्मरण करने लगे थे, जो आज से 2025 साल पहले हम मानव जाति के कल्याण के लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए अपने आप को सौंप दिया था। और आज का जो विशेष उस महान कार्य जो क्रूस पर होने वाला था, उस कार्य को संपन्न करने के लिए स्वयं यीशु
यरूशलेम को आते हैं। आने से पहले अपने चेलों को कई बार भविष्यवाणी, मनुष्य के पुत्र को अन्य जाति के लोग पकड़ेंगे, बंदीगृह में डालेंगे, घात करेंगे, परंतु आनंद मनाना, मैं क्या हो जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। सो इस तरह की घटनाक्रम जो हम पाते हैं, ये यीशु मसीह का समर्पण है परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए। हालेलुया। और आज जो खजूर पर्व यानी कि खजूर की त्यौहार के रूप में कई कलीसिया मनाते हैं, दरअसल में वह हमारे बाइबल में लिखा हुआ है कि विजय के साथ यरूशलेम में प्रवेश, जयवंत के साथ, है ना, जय पाया हुआ व्यक्ति जैसे आनंद उल्लास में आनंदित होते हैं, जय घोष करते हैं, उसी तरह से यीशु मसीह भी इस संसार में जितने कार्य था, है ना, पहली बात सोचो कि परिवार का पालन पोषण करना, वो भी एक जिम्मेदारी था। उनके पिताजी जब वे कम उम्र में थे तो उसी समय चल बसे। वे अनाथ सा जिंदगी जी रहे थे। बड़े बेटे होने के कारण परिवार का जिम्मेदारी उनके पास था। कई विद्वानों का कहना है कि वह बढ़ई का लड़का था, इसलिए परिवार चलाने के बढ़ई का काम जारी रखा ताकि अपने माँ और बाकी भाई बहनों का पालन पोषण करे। ये पारिवारिक जिम्मेदारी रहा। 30 साल के बाद उसने परमेश्वर की योजना में सम्मिलित हुआ, यानी कि समर्पित हुआ बपतिस्मा के द्वारा। और परीक्षा के बाद 40 दिन 40 रात जो परीक्षा हुआ, उसके बाद परमेश्वर के कार्य को शुरुआत किया। 3.5 साल तक विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर वो प्रचार प्रसार किया, रोगियों और जरूरतमंद लोगों का सुधि लिया, और इस तरह से अपने तमाम सेवा जो मनुष्य के एवज में उसने आकर इस संसार में किया, यानी कि करने के लिए आया था, उसको संपन्न करते हुए, पूरा करते हुए आज के दिन मान लीजिए यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। क्यों? ताकि आप और मेरे लिए क्या करना है, बलिदान होना है, इसलिए वो आ रहा है। हालेलुया। एक बार अपने चेलों को कहता है ना, चलो हम यरूशलेम को चले। तब उनमें से एक चेला कहता है, चलो हम भी उसके साथ मरने को चले। क्या बोल रहा है? चलो हम भी उसके साथ क्या करें, मरने को चले। काय को 2-3 बार बोल दिया है कि हम लोग क्रूस में जाए, हम लोग यरूशलेम में जाएंगे और लोग हमें क्या करेंगे, पकड़ेंगे, बंदीगृह में डालेंगे। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे यहाँ तक कि चेले भी यही सोच रहे थे, हम लोग वहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे, हमें भी मार डालेगा। और वो इसे कहने वाला कौन है? थोमस है ना। यूहन्ना 10 अध्याय का 16 में आइए। यीशु ने साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और अब मैं उसके कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु आओ हम उसके साथ चले, है ना, उसके पास क्या करें, चले। तो थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ क्या करें, मरने को चले, है ना। सो जो भी है, ये शब्द के पीछे ये वचन का उद्देश्य क्या है, उसको हम चर्चा नहीं करेगा आज हमें एक बात का आभास हो रहा है आज के वचन के द्वारा कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने विजय के साथ, यानी कि जयवंत के साथ, है ना, विक्ट्रियस जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे, है ना, आज यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। और उसका घटनाक्रम को हम लोग, है ना, उस चलचित्र को अगर सोचो तो हम अनुभव करने का प्रयास करते हैं। हालेलुया। सो जहाँ हम यीशु मसीह के विषय में, उसके सेवा में अगर हम अवलोकन करेंगे, हम ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि
हमारे यीशु मसीह का सेवा है ना, आरंभिक दिनों में जो था, कई बार अपने चेलों को कहा है ना, जैसे कोढ़ी रोगी को कहा है ना, चेलों को तो नहीं लेकिन कोढ़ी रोगी जो स्वस्थ किया गया उसको कहा गया कि किसी को मत बताना है ना, इस बारे से किसी को मत बताना, लेकिन अपने आप को क्या करो, मूसा के परंपरा के अनुसार याजक के पास जाकर दिखाओ है ना। तो उसने क्या किया, वो याजक के पास नहीं गया और क्या करने लगा, गांव गांव घूम के फैलाने लगा कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है ना। तो कहने का मतलब शुरुआती दिनों में यीशु मसीह अपने सेवकाई गुमनाम यानी कि गुप्त रूप से ये नहीं चाह रहे थे कि बात फैले है ना। कभी क्या होता है ना कि हमारा योजना रहेगा 500 का और 10,000 आदमी आ गया तो डिसिप्लिन गड़बड़ा जाएगा है ना, अनुशासन गड़बड़ा सकता है। सो कहीं ना कहीं ये हमें सेवा करने का एक तरीका हो सकता है कि हम छोटे से शुरू करें है ना, छोटी योजना से शुरू करें है ना। और यहाँ पर कहा गया है कि यीशु मसीह भी अपनी सेवकाई जो है गुप्त रूप से यानी कि गुमनाम से यानी कि छोटे से झुंड से शुरुआत किया था, और वो नहीं चाह रहा था कि अनावश्यक रूप से बात फैले। हालांकि जो भलाई को चख लिया है, जो भलाई का अनुभव किया है, जो प्रेम को अनुभव किया है, वो तो शांत नहीं रह सकता। हम लोग आगे पढ़ते हैं, बीते दिनों में भी हमने चर्चा किया था मार्कुस की किताब में, मत्ती की किताब में, और वहाँ पर जो कोढ़ रोगी की बात किया कि वो यीशु मसीह उसको बोला कि तुम किसी को मत बताना, लेकिन उसने कहाँ मानने वाला था, वो घूम घूम के फैलाने लगा है ना। सो नियंत्रण करना, भीड़ जब हो जा रहा है तो नियंत्रण करना थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ता है। सो यीशु मसीह भी क्या किया, अपने सेवकाई को गुमनाम रीति से शुरू किया। लोग उनके पास आते थे, उनके मसीहा होने का दावा, उनके मसीहा होने का चुनौती जो है ना, ये बातें फैलने लगा चिन्ह और चमत्कार के द्वारा, और लोग उनके पीछे आकर्षित होकर उनके पीछे पीछे चलते थे। और इस तरह से पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष यीशु का सेवा अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली ढंग से बढ़ने लगा, और बहुत सारे स्थानों में क्या होने लगा था, विरोध भी होने लगा था है ना। कई स्थानों में हिंसक रूप, धक्का मुक्का भी होने लगा था उस समय भीड़ के कारण। सो आज हम कई घटनाओं को हम देखेंगे कि यीशु मसीह का विरोध होने का कारण है ना, यीशु का विरोध करने का कारण। आज का वचन में 40 नंबर वचन में थोड़ा सा एक शब्द लिखा गया है ना, क्या लिखा है, चेलों को डांट है ना। जब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांटो, मतलब क्या कर रहे हैं, वे जय जयकार कर रहे हैं, परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर का स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्वर्ग में शांति और आकाश में, आकाश मंडल में परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो। आनंदित होकर क्या कर रहे हैं वो लोग, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर कुछ फरीसी लोग आकर क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं है ना। विरोध क्या हो रहा है, विरोध, वो विरोध अभी भी चल रहा है ना। छत्तीसगढ़ में
कई बार झारखंड में, कई बार उड़ीसा में, यूपी में, हमारे देश के कई क्षेत्रों में कई बार मसीहियों का विरोध हो रहा है ना। विभिन्न प्रकार के दोषारोपण लगाकर, विभिन्न प्रकार के झूठे आरोप लगाकर, धर्मांतरण का, मतांतरण का आरोप लगाकर विभिन्न स्थानों में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। जो विरोध यीशु के समय में हुआ, जो विरोध कलीसिया के पहला सप्ताह दिन में, प्रारंभिक दिनों में हुआ और सदियों से विरोध होते आ रहा है। ध्यान से सुनिए, क्या हो रहा है, विरोध होते आ रहा है और उसका अभी तक चलते रहेगा जब तक यीशु मसीह आकर अपने कलीसिया को नहीं ले जाएगा, अपने दुल्हन को नहीं ले जाएगा, तब तक ये विरोध होते रहेगा। हालेलुया। लेकिन हमें आश्वासन दिया गया है, हमें सांत्वना दिया गया है कि ये विरोध क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। एक दिन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सबके बोले क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बहुत सारे कलीसिया में आज के दिन पारंपरिक तौर पर खिजूर त्योहार, खिजूर पर्व एक कहानी के तौर पर है ना, संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन आज प्रभु कुछ अलग बातें हमें बता रहे हैं कि विरोध क्या हो जाएगा, एक दिन के दिन में समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। सो 3 घटनाओं से भीड़ यीशु की उपस्थिति में चिल्ला रही थी। ये सभी घटनाएं उस दिन तक ले जाती है जब चिल्लाना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिल्लाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हालेलुया। 3 घटनाक्रम है, 3 विषय है जो यीशु का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। 3 विषय वस्तु है जो आज भी मसीह का क्या हो रहा है, कलीसिया का क्या हो रहा है, यीशु के सेवा में, आराधना में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। 3 बातें, उसको हम लोग ध्यान देंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो पहली प्रकार की बातें ध्यान से सुनिएगा। पहली विषय, आवाज बुलंद है। क्या है, आवाज बुलंद है। हम लोग 19 अध्याय को, लूका 19 का 37 और 38 वचन को पढ़ेंगे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ के ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, है ना, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। क्या करने लगे, परमेश्वर की। कौन लोग थे ये लोग, जो लोग परमेश्वर के सामर्थ्य को क्या किया था, अनुभव किया था। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, जो लोग परमेश्वर के प्रेम को, जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह को, जो लोग परमेश्वर के आशीष को, जो लोग परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार को, आश्चर्यक्रम को अपने जीवन में क्या किया था, क्या किया था, अनुभव किया था। सबके बोले ना, क्या किया था, हाँ, कामों को उन्होंने देखे थे, मतलब अपने जीवन में अनुभव किया था। हालेलुया। ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्या चिल्ला रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, आराधना, उपासना कर रहे हैं, है ना। बड़े आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वे उसके प्रति प्रेम में सच्चे थे। अन्य लोग वहां इसलिए थे क्योंकि उन्हें उसे करते हुए देखा था। बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित थे
जो कि वह चिन्ह और चमत्कार को, आश्चर्य को करते हुए देखा था, और अभी भी वे यीशु के द्वारा चिन्ह और चमत्कार का आस लगाए हुए हैं। हालेलुया। अभी भी हम लोग भी यीशु मसीह के प्रेम को क्या किया है? चख लिया है। हमने भी यीशु मसीह के अनुग्रह को चख लिया है, अनुभव कर लिया है। हमने भी यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कार को, आश्चर्य को अपने जीवन में अनुभव किया है, देख लिया है। सो हम भी हर सप्ताह आकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? स्तुति आराधना कर रहे हैं, और अभी भी हम लोग उम्मीद रखे हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की चिन्ह और चमत्कार, आश्चर्य, भलाई, आशीष होती रहे। हालेलुया। तो यीशु के समय में भी ये वैसे होता रहा। तो पहला चिल्लाने का कारण क्या है? बताइए, क्या है? वे परमेश्वर के आशीष को अनुभव किया है, परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार को अपने आंखों से देखा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। दूसरी बात क्या है? वे यीशु जो एक सुसमाचार प्रचारक था, है ना, यीशु के सुसमाचार से वे क्या हुए थे? आत्मा ज्ञान, यीशु के वचन से अपने अंदर में एक ज्ञान का, एक ज्योति का अनुभव किया था। आत्मा ज्ञान, दैवीय शक्ति, दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान का अनुभव किया था। ऐसे आप और मैं यहाँ पर आराधना करने नहीं आए हैं। कई लोग बोलते हैं, हमारे जाति बिरादरी, हमारे समाज, हमारे परिवार के लोग भी कई बार कमेंट किया, कई बार टिप्पणी दिया, क्या पाते हैं ये लोग हर एतवार पर, क्या पा रहे हैं जो आते हैं? हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं। कम से कम चर्च जाते तो ऐसे, कम से कम मंदिर जाते तो कम से कम प्रसाद मिलता है ना, नारियल, फल मूल प्रसादी मिलता है। इधर क्या मिलता है? उल्टा देना पड़ता है। क्या मिलता है लोगों को? हालेलुया। लोगों का ऐसे सोच है। मेरे घर परिवार के लोग भी कई बार कमेंट किया है, अभी के बाद नहीं, कई समय की बात है, आज से 15-20 साल की बात कर रहा हूं मैं। शुरुआती दिनों में जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, एक भेद की बात बता रहा हूं, आज मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण विषय है ना, क्योंकि 1997 का मार्च 23 तारीख में मैं यीशु मसीह को बपतिस्मा के द्वारा, है ना, लुथरन चर्च के परंपरा के अनुसार लोग बपतिस्मा दिया था, और उस दिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था। हालेलुया। 1997 में, वो भी खिजूर पर्व था उस दिन, है ना। तो उस समय तो पारंपरिक ढंग से खिजूर पर्व मना रहे थे। चलो, गधी के बच्चे में बैठा, खिजूर बिछाया, कपड़े बिछाया, हालेलुया, होशाना तेरा राजा आ रहा है बोल के जय जयकार किया, ऐसे बोल के तो पारंपरिक हम लोग संदेश सुन रहे थे। लेकिन इन दिनों में जब आत्मज्ञान बढ़ गया, क्या बढ़ गया? परमेश्वर की प्रकाशन, वचन की प्रकाशन हम सबको मिल गया, मुझे भी मिल गया, जिसके चलते हम निरंतर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना, उपासना कर रहे हैं। बोले यीशु मसीह की। कौन क्या मिल रहा है उसको तो हम ही को पता है ना भैया, है ना, दूसरे को थोड़ी पता है। अगर मालूमात करना है तो इधर आओ। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। अगर क्या मिल रहा है उसको मालूम, पता लगाना है, जानकारी लेना है, तो मसीह के संगति में आओ, परमेश्वर की संगति में आओ। हालेलुया। परमेश्वर आपको वह अनुभव देगा जो हम सबों को मिला है। हम लोगों ने क्या किया है? आत्मा ज्ञान मिल गया, दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान, परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के अपनापन, बाप बेटा का प्यार जो होता है, वैसे ही परमेश्वर का प्रेम हमें ऊपर मिला है, उसका अनुभव हमें मिल गया है। इसलिए ये झुंड क्या कर रहा है? हर इतवार ही सही, हर इतवार को क्या, हर दिन सुबह शाम हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की स्तुति गान करते हैं, क्योंकि हमें आत्मज्ञान मिल गया है। हालेलुया। परमात्मा का प्रकाशन हमें मिल गया है, ये झुंड को भी मिल गया। इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहे हैं।
यूहन्ना 6 अध्याय का 47 वचन है, जिसको भी मिलेगा पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 का 47 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, समय से बीत चुका है काफी और प्रचार करने भी काफी है। हाँ हाँ, यहाँ पर अनंत जीवन की बात है भैया। क्या बात है? अनंत जीवन, परमानंद, है ना? परम आनंद, परमानंद, दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति, आत्मज्ञान। मती 7 अध्याय का 28 और 29 वचन जल्दी से पढ़ेंगे। मती 7 का 28 और 29। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से भीड़ उसके उपदेश से क्या हो रहे थे? चकित हो रहे थे। क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान, वे शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। हाँ, वो अधिकार के साथ, सामर्थ्य के साथ, अधिकार के समान। ओ बैठो बोलने से बैठना पड़ेगा। हालेलुया। इधर आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या है, पढ़ने नहीं जानते हैं, लिखने नहीं जानते, बल्कि आप लोगों का कंप्लेन है ना? होता है कि नहीं? हम लोग पढ़ने नहीं जानते, लेकिन इधर आके अगर किसी दिन गाना गाने का मौका मिल गया तो चलो ताली बजाओ बोलने से बजाना ही पड़ेगा। अधिकार है। क्या है? चलो खड़ा होके बजाएंगे बोलने से बजाना पड़ेगा। खड़ा होके गाएंगे बोलने से खड़ा हो। जितना थकवा लगेगा, बढ़िया लगेगा, लेकिन चलो खड़ा हो बोलने से खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अधिकार के साथ बोला जाता है। कौन अधिकार दिया है? वो पास्टर नहीं दिया है, परमेश्वर उस देता है। हालेलुया। वो अधिकार किसने देता है? तीसरा नंबर वचन, तीसरा नंबर कारण जो है ना, वे अपने अपेक्षा का अनुभव किया, अपना जो आशा किया था, उनका जो इंतजार था, उसको उन्होंने क्या किया था? पा लिया था। अनुभव किया मतलब पा लिया था। बोले यीशु मसीह की। हम लोग गीत गाते हैं, यीशु नाम मिला, है ना, मेरा जीवन बदल गया। तो उन्होंने भी क्या किया? जिस चीज का आशा किए थे, जिस चीज का उम्मीद किए थे, है ना, जिसकी घोषणा सदियों साल पहले किया गया था, एक उद्धारकर्ता आएगा, मसीहा आएगा, है ना, उसको उन्होंने क्या किया था? पा लिया था। हन्ना 84 साल तक विधवा की जिंदगी जी रही थी, मंदिर में इंतजार कर रही थी, उसने पा लिया। हालेलुया। शिमोन बुजुर्ग व्यक्ति कई साल तक इंतजार में था कि जब तक मैं प्रभु के उद्धार को नहीं देखूंगा, उस उद्धारकर्ता को नहीं देखूंगा, तब तक मैं नहीं मरूंगा। उसने भी मंदिर में यीशु को पा लिया था जब उसको समर्पण करने के लिए लाया था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सो हम को समझना है, हमने भी उसको क्या किया है? पा लिया है। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। जिसका भविष्यवाणी जकरिया 9 अध्याय का 9 वचन में पाते हैं, उसी का मत्ती रचित सुसमाचार 26 के 5 से 1 में पाते हैं। यशायाह 50 उनके 7, यूहन्ना 18 उसके 37 वचनों में पाते हैं। जिसका वे इंतजार कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? उन पा लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। तो पहले जो लोग थे, क्यों चिल्लाए? क्यों आवाज लगा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उस उद्धारकर्ता को पा लिया, क्योंकि उन्होंने
उस दैवीय आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में अनुभव कर लिया। हालेलुया। जो सदियों से वे क्या कर रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे, मतलब आशा कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे। आइए एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 13 से 16। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्ता कहलाता है, और वहाँ न्याय आसन पर बैठा। ये फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। इधर का चिल्लाना अलग है, उधर का चिल्लाना अलग। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। पहला झुंड जो है, क्यों चिल्ला रहे हैं वो लोग? यीशु मसीह को पा लिया। हालेलुया। उद्धारकर्ता को पा लिया, परमेश्वर के प्रेम को चख लिया, इसलिए चिल्ला रहे हैं। अभी इधर क्यों चिल्ला रहा है? हमको ये नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हैं? ये हमारा उद्धारकर्ता नहीं है, ये मसीहा नहीं है, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। दो प्रकार का झुंड है। आप कौन सा झुंड में हो? हालेलुया। हम कौन सा झुंड वाले हैं, समझने वाली बात है। ध्यान से, इसका एक अलग मीनिंग है। हालेलुया। इसका एक अलग अर्थ है। इसको कहां पर लेना है? कहां पर लेके जाना है? क्रूस पर चढ़ाओ। क्या करना है इसको? सबको बोले, क्या है? कहां लेके जाना है? क्रूस पर चढ़ाओ। क्यों चढ़ाएंगे? क्योंकि उस साल का जो भविष्य वक्ता है, जो महायाजक है कैफस, है ना, 11 अध्याय में जाइए, यूहन्ना 11 49 का 50 वचन, 49 और 50। तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति जो उस वर्ष का महायाजक था, उसने उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते, है ना, और ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लिए एक मनुष्य मरे, ताकि सारे जाति नष्ट ना हो। हालेलुया। क्या हो? इधर क्या हो रहा है? एक मीटिंग बैठा है ना, सदूकी, फरीसी, महायाजक लोग क्या कर रहे हैं? मीटिंग बैठा है और वो लोग चर्चा कर रहा है, ये आदमी का धंधा तो रोज क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लिया, और ऐसे ही अगर इनकी भीड़ बढ़ती रहेगा तो हमारे खजाना क्या हो जाएगा? एक दिन के दिन खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा खजाना एक दिन के समय में क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, है ना। 48 वचन देखें उसी का। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारे जगह और जाति दोनों पर क्या हो जाएगा? राज कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे। ठीक है ना। सो वहां पर कैफस क्या कर रहा है? कैफा जो क्या कर रहा है? कैफा याजक, महायाजक जो उसका था, है ना, वो क्या कह रहा है कि तुम लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है, असमझ है। क्या समझदारी की बातें हैं? हमारे लिए अच्छा होगा कि एक आदमी मरेगा और नष्ट होने से ये जाति को क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। अभी आत्मिक दृष्टिकोण यहां लेना है।
परमेश्वर की योजना को समझना है। हालेलुया। इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। एक झुंड बोल रहा है कि क्रूस पर चढ़ा, है ना। एक झुंड क्या है, चिन्ह चमत्कार देखने से ही मस्त है। क्या है? चिन्ह चमत्कार देखते ही आनंद और खुशी है। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को इसलिए ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के सामने इसलिए आते हैं ताकि उसको क्या मिले, सिर्फ चिन्ह चमत्कार देख के खुश, है ना। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, अभी जो बजेंद्र सिंह जी, है ना, उसके प्रोग्राम जहां भी होता था लाखों की तादाद में लोग जाते थे, है ना। क्यों? चिन्ह और चमत्कार के लिए। ध्यान सुनने, ऐसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। पहला प्रकार के झुंड के लोग हैं, चिन्ह और चमत्कार में खुश है। स्तुति प्रशंसा, चंगाई मिल गया, नौकरी मिल गया, धन संपत्ति मिल गया, अच्छे जीवन साथी मिल गया, बस उतने में सीमित। ध्यान से सुनिए। अभी ये दूसरे पार्टी क्या कर रहा है? हमें उद्धार करता चाहिए। क्या चाहिए? विरोध कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्या कर रहे हैं? विरोध हो रहा है। हमको लग रहा है कि विरोध कर रहे हैं ये लोग, यीशु क्रूस पर चढ़ा बोल के क्या कर रहे हैं? ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है। लेकिन वो लोग क्या सोच रहे हैं? हमारे उद्धार के लिए, हमारे भलाई के लिए, हमें पाप मोक्षण के लिए, हमें मृत्यु से बचाने के लिए, बंधुआई से छुड़ाने के लिए एक आदमी को क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। 51 नंबर वचन देखिए। यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए क्या होगा? मरेगा। हालेलुया। एक झुंड जो है खजूर की डालियां पकड़ के, ध्यान से सुनिए, एक झुंड जो है खजूर की डलियां पकड़ के हालेलुया होशाना कर रहा है। काहे कि वो लोग चिन्ह और चमत्कार को देख लिया, है ना। 5000 लोग 5 रोटी 2 मछली से खा लिए। कोढ़ी के बीमारी, दुष्टात्मा के ग्रसित लोग, मिर्गी बीमारी, ज्वर, बुखार, कितने प्रकार की बीमारी से छुटकारा पाए हुए लोग स्तुति प्रशंसा खजूर की डाली करके पकड़ के, है ना, आनंद मना रहे हैं। एक जैसे आप और मैं हर एतवार को इधर कर रहा है ना। इधर दूसरा प्रकार के लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? भैया हमें एक उद्धारकर्ता चाहिए, हमारे लिए एक आदमी को मरना चाहिए, हमारे लिए एक आदमी को क्रूस पर बलिदान होना पड़ेगा, जिसको क्या करो? क्रूस पर चढ़ाओ। हालेलुया। बहुत भेद की बात है। मैं भी नहीं समझ रहा था जब इस वचन को मैंने सुबह मनन कर रहा था, लेकिन प्रभु ने उस प्रकाशन को अभी डाला। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। बोले यीशु मसीह की। एक झुंड चिल्ला रही है, हमें एक उद्धारकर्ता चाहिए। ये बदलाहट क्यों? परमेश्वर ने इस बात को उनके हृदय में डाला है। आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आत्मज्ञान। हम पापी है, हम दुराचारी है, हम दुर्दशा में है, हम बंधुआई में है, हम गुलाम में है। हमें एक उद्धारकर्ता चाहिए जो हमारे लिए क्या हो गए? क्रूस में मरे। बोलो यीशु मसीह की। हम लोग सोच रहे थे कि भैया ये भड़काने वाले भीड़ यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, नरके में जाएगा बोल रहे थे, है ना। अभी भी लोग बोलते हैं यीशु मसीह खुद को बचा नहीं पाया तो हमको क्या बचाएगा, ऐसे लोगों का बोलना है। बहुत सारे दबंगगिरी हुड़दम मचाने वाले झुंड आजकल जो कलीसिया को सता रहे हैं जगह जगह में, वो लोगों का यही कहना है यीशु तो क्रूस पर खुद को बचा नहीं सका जी, हमको और आपको क्या बचाएगा, है ना। 2-3 महीना पहले उड़ीसा में एक भाई, एक व्यक्ति था, वो ऐसे ही बोल रहा था, है ना। नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो लोग वीडियो यूट्यूब में देखे हैं वो लोग जानते होंगे। कई दिन के बाद पता चला वो भी जेल में चला गया, दूसरा केस में फंस गया। तो प्रभु कहीं ना कहीं अपने तरीके से काम करता है ना। कहने का मतलब ये है कि लोग सोचते हैं कि यीशु खुद को बचा नहीं सका तो आप और मुझको क्या बचाएगा। लेकिन भेद की बात यह है, रहस्यमय बात यह है कि यीशु मसीह
के लिए क्रूस पर जाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। चिल्लाने वाला एक झुंड तो है जो कि आप और मेरे लिए क्या करेगा, वो क्रूस पर बलिदान होगा, मरेगा, मिट जाएगा, कब्र में गड़ाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। इसलिए क्रूस पर नहीं चढ़ाने के भैया। क्यों चढ़ाना है हमें? क्यों चढ़ना है? क्यों चढ़ाना है? आपके और मेरे एवज में क्या होना है, उसको बलिदान करना है। हालेलुया। यहाँ पर एक साफ सुथरा दृष्टिकोण हमें मिलता है। आप अगर चंगाई वाले यीशु में ही सीमित है, आप अगर चिन्ह और चमत्कार वाले यीशु में ही सीमित है, जैसे भीड़ अक्सर वैसे ही करती है, ध्यान से सुनना, तो आपका उद्धार, आपका छुटकारा उतने ही में नहीं होगा। उससे बढ़कर एक साफ सुथरा निष्कलंक मेमने की बलिदान की आवश्यकता है। इस बात की चुनौती ये दूसरा झुंड कर रहा है। हालेलुया। आप में से, हम में से अभी भी ऐसे लोग हैं, चिन्ह चमत्कार में हाय बथा, हाय ठोना, हाय ऐसे ऐसे चल रहा है, है ना। और कितना घरे घरे आएगा, अरे इसलिए हम छोड़ दिया, जैसे भी लोग हैं। लेकिन एक झुंड इधर तो है, वो क्या कह रहा है, हमारे लिए एक उद्धार करता, क्रूस पर चढ़ा उसको। हालेलुया। हमको उद्धार चाहिए, हमें पाप मोक्षण चाहिए, हमारी जाति नष्ट न हो, ऐसे एक आदमी का बलिदान चाहिए, उस मेमने का बलिदान चाहिए, उस निष्कलंक मेमने का बलिदान हमें चाहिए, जिसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला 1 अध्याय का 29 वचन में कहा है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जगत के पाप को उठा के ले जा रहा है। उस व्यक्ति को बलिदान होना चाहिए, क्रूस पर चढ़ाओ। हालेलुया। क्या करो, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आपको समझना है, चंगाई हमारे लिए काफी नहीं है ना। लाजर के विषय में जानते हैं ना, उसको धनवान के मेज से जूठा कठा बचा कुचा चूर चार हड्डी पसली खा के हम फेंकते हैं, वो सब को खाकर वो व्यक्ति वैसे ही मर गया। क्या हो गया? वो मर गया, पूरे शरीर में घाव, खाने का अनाज नहीं। जिसको कुत्ता को देने के योग्य समझता था उस धनवान व्यक्ति, वो उसी खाना को खा के मानो मर गया। कहने का मतलब इस जिंदगी में उसको कभी सुख नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद वह अब्राहम के गोद में बैठ गया। हालेलुया। कहां पर बैठ गया? शायद हमारा बीमारी कभी ना छूटे, शायद हमें कभी चंगाई ना मिले, शायद हमें कभी आशीष ना मिले, शायद हमें कभी जो हमें चाहा वो ना मिले, लेकिन उस अनंत जीवन के लिए अगर हम आए हैं, उस उद्धारकर्ता को, उस पाप क्षमा के लिए अगर ग्रहण करते हुए अगर हमने आए हैं, तो वो हमारे लिए बहुत मायने हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो उसकी मृत्यु भयानक तौर पर हुआ, परमेश्वर के मेमने का अपमान भयानक तौर से हुआ। क्रूस पर लटके हुए उसके दुर्दशा भयानक स्तर पर था। भीड़ ने निंदा किया, मजाक उड़ाया, उन पर थूका, झूठे आरोप लगाए। लोग सोच रहे थे सचमुच ये घृणित व्यक्ति है, और सचमुच वो घृणित व्यक्ति था आत्मिक रीति से, क्योंकि पूरे जगत के पापों के लिए बलिदान हो रहा था, यानी कि सारे जगत के पाप उनके कंधे पर लगा हुआ था। यशायाह की किताब 52 अध्याय में लिखा है,
शायद 13-14 वचन में कि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि उसका चेहरा मनुष्य का सा दिखाई नहीं पड़ रहा था। हालेलुया। सचमुच वह आपका और मेरे पाप को लेकर जब क्रूस पर चढ़ा, वह घृणित व्यक्ति बन गया था। 14 पद में देखेंगे। हालेलुया। यहाँ तक कि लोग उस पर थूके, क्या करे थे, उस पर थूकने लगे। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इस शिक्षा को हमें नजरअंदाज नहीं करना है। हालेलुया। इस शिक्षा को, इस ज्ञान को, इस भेद की बात को, इस प्रकाशन को हमें लापरवाह नहीं करना है। हालेलुया। वहीं पर सच्चाई है, वही मार्ग है और वही हमारे लिए जीवन है। यूहन्ना 14:6 वचन में। बोलो यीशु मसीह की। और एक वचन पढ़ते हैं 18, यूहन्ना 18:37 में। आइए क्या लिखा है दोस्त, देखते हैं। यूहन्ना 18:37। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा सब सुनता है। हालेलुया। तो क्यों आया है? सत्य का गवाही देने के लिए। उस सत्य को आपको और मुझको समझना है। लापरवाही करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। हालेलुया। मैं सोचता हूँ परमेश्वर हम सबों से बात कर रहा है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो एक समय आएगा परमेश्वर की योजना से आप और हम भटक सकते हैं। हमको परमेश्वर की योजना से भटकना नहीं है। हमको परमेश्वर की योजना को समझना है। हमको परमेश्वर को समझना है, उसकी इच्छा को समझना है। हालेलुया। क्योंकि सिर्फ चिन्ह और चमत्कार हमें नहीं बचा सकता। अगर हम सिर्फ चिन्ह और चमत्कार वाले यीशु के पास जा रहे हैं और ऐसे यीशु के चेलों के पास जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं धोखा हो सकता है। उससे बढ़कर हमें उस उद्धारकर्ता यीशु के पास जाना है। हालेलुया। उस उद्धारकर्ता यीशु के पास। एक बात हमको कंफर्म है, चिन्ह चमत्कार वाला यीशु, ध्यान से सुनिए, उद्धारकर्ता यीशु क्या अलग अलग है? क्या एक ही है भैया। लेकिन हमें जो सुसमाचार देने वाला है वो व्यक्ति कितना विस्तार रूप से, किस रीति से प्रस्तुत कर रहा है। आज बहुत सारे लोग हैं चिन्ह और चमत्कार तक ही सीमित है और अपने व्यवसाय, अपने धंधे चला रहे हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे संस्था है, बहुत सारे सेवकगण है जो अपने आप को पास्टर, पदरी, प्रचार कहते हैं। सिर्फ चिन्ह और चमत्कार तक ही सीमित रखते हैं लोगों को। उस उद्धारकर्ता यीशु तक चर्चा नहीं होता है। और लोग अगर जब ये चर्चा होने लगती है, उद्धारकर्ता की बातें होती है, उद्धार की बातें होती है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करो, इस बात की जब बातें होती है, हालेलुया, लोग धीरे धीरे छटने लगते हैं। 20 से 25 हजार लोगों को एक टाइम में यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली से खाना खिलाया। सोचो कि कितने हजार लोगों को सुसमाचार सुनाया। लेकिन जब यीशु पकड़वाया गया, प्राण देने की बातें आया, प्राण गंवाने की बातें आया, जब बलिदान होने की बातें आया, है ना, सब चेले सब क्या हो गए? भाग गए। यीशु अकेला रह गया।
हालेलुया। चिन्ह चमत्कार के पीछे आज बहुत सारे लोग भीड़ की भीड़ होती है, लेकिन जब उद्धारकर्ता की बातें हो, मन परिवर्तन की बातें हो, पाप से मन फिराने की बातें हो, तो लोग धीरे धीरे क्या हो जा रहे हैं, झुंड खाली हो जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो एक दिन समय आएगा, अगर विरोध हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी क्या है, एक चिल्लाने वाला झुंड को देखिए। कौन सा झुंड है? एक चिल्लाने वाला झुंड है जो कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को, चिन्ह और चमत्कार को देख के आनंद मना रहे हैं, है ना, जैसे हमने शुरू में पढ़ा। दूसरा झुंड क्या है? इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि हमारे लिए एक व्यक्ति को क्या होना है, मरना पड़ेगा हमारे भलाई के लिए, ठीक है ना। अभी तीसरा नंबर झुंड है, इसको बंद करो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? देखिए लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 40 में 39-40 में क्या लिखा है? इसको बंद करो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हाँ। हे गुरु, अपने चेलों को डांट। हाँ उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हाँ। आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, मसीहत को विरोध कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के दोषारोपण लगा रहा है। जैसे मसीह के समय में यीशु मसीह पर दोष लगाया, झूठा आरोपण लगाया, ये राजद्रोह है, लोगों को भटका रहा है, हमारा धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, हमारा उनके पीछे बहुत झुंड हो रहे हैं, हमारे धंधा व्यवसाय, मंदिर का खजाना भंडार खाली हो जा रहा है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लांछन लगाकर, दोष लगाकर, मिथ्या दोष लगाकर यीशु मसीह को उठाया। लेकिन उस समय का जो महायाजक था कैफस, भविष्यवाणी कर दिया है, जैसे हमने पढ़ा है ना, कि हमारे लिए एक आदमी को मरना पड़ेगा। आज भी लोग वही सोच रहे हैं। ये झुंड क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, मसीहत बढ़ रहा है, धर्मांतरण ज्यादा हो रहा है, ऐसे लोगों का सोच है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। यीशु मसीह को लोग ग्रहण कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो बोलवे नहीं करेंगे, हो रहा है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, एक सुस्त समाज का गठन हो रहा है, एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ देश का निर्माण होने में भी काम बढ़ रहा है आगे। हालेलुया। इसको कोई ठुकरा नहीं सकता। कई बार लोग हमें कहते हैं, आप अन्य जाति के लोगों को सुधार दिया, भैया जी बोलते हैं। हालेलुया। आप ऐसे लोगों को आपने सुधार दिया, ऐसे गवाही देते हैं लोग। बोलो यीशु मसीह की। तो कहीं ना कहीं सुसमाचार एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर रहा है, एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। लोग जो भी दोष लगाए, लांछन लगाए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो रहा है। इसको आपको और हमको समझना पड़ेगा। हालेलुया। नारा लगाने वाला कुछ भी नारा लगाओ, चिल्लाने वाला कुछ भी चिल्लाओ, इसको बंद करो, ऐसे बोल सकता है। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर ये लोग बंद करेगा तो पत्थर चिल्लाएगा। कौन चिल्लाएगा? बोलो यीशु मसीह की। और बाइबल बतलाती है, सारे चिल्लाने वाले एक दिन क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसको कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दिन के समय आएगा, सब क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। आइए हम लोग इब्रानी की किताब 7 अध्याय का 25 वचन और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 18 वचन पढ़ेंगे।
7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अभी प्रकाशित वाक्य 1:18। हालेलुया। सो मैं मर गया था और देखो मैं अभी युगाना युग जीवता हूँ और अधलोक की कुंजी मेरे पास ही है। सो एक समय आएगा सब क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। एक बार आइए इस वचन को देखते हैं। 21 प्रकाशित वाक्य 21 का 4 अध्याय 21 का 4 वचन। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, गहरी बातें जाती रहेगी। सो कुछ भी क्यों ना हो चिल्लाने का कारण, और अधिकतर अभी हमें सताहट, विरोध की चिल्लाहट अधिक सुनाई दे रहा है जगह जगह में। लेकिन क्या हो जाएगा, ये सारे चिल्लाहट बंद हो जाएगा, विरोध क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हालेलुया। सो इसलिए हमें समझना है परमेश्वर की उस योजना को। आज खिजूर पर्व के त्योहार है। हमें 2 बातें महत्वपूर्ण लगा कि हमें एक उद्धारकर्ता चाहिए, है ना। वचन में हमने सुना और अन्य सुसमाचार में पाते हैं, होशाना, है ना, शब्द का व्यवहार किया गया। और होशाना का अर्थ है हमें बचा। क्या है होशाना का मतलब, क्या है, हमें बचा। सो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पण करते हैं। परमेश्वर हमसे बातें किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सबके बोले आमीन। परमेश्वर आप सब हमको बहुत आज से आशीष दे। जो भाई हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है, समीर धनवार जी, आप सबको, आपको भी, और जितने भी यूट्यूब फेसबुक में इस प्रवचन को सुने, सबको परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की। आइए सबको प्रार्थना करेंगे। आमीन।